परिमेय 6 पढ़ेंगे, जिसमें पहला यहाँ पे आपका बहुत सारे वीडियो है जो डाला गया है गणित का। तो आज हम लोग त्रिभुज का पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे देखिए परिमेय 6 का है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, साधारण प्रतिज्ञा दिया गया है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC बना। ABC कैसा है, एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण कहाँ पे बना, 90 पर। यहाँ से लंब डाला गया कर्ण किस पे, AC पर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर, देखिए लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। कहने का मतलब कि ये त्रिभुज ABC के समरूप होंगे, ये भी त्रिभुज ABC के समरूप होंगे, और ये दोनों त्रिभुज भी जो है वो आपस में क्या होंगे, समरूप। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या किया, मैंने विशेष प्रतिज्ञा लिखा। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B इक्वल टू कितना है, 90, इक्वल टू 90 है। अब समकोण वाले शीर्ष B से BD हमने क्या डाला, लंब डाला। किस पे डाला, कर्ण AC पर डाला, कर्ण AC पर डाला। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो पहला सिद्ध करना है ADB जो समरूप होगा त्रिभुज ABC का, यानी ADB त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको। ADB जो होगा वो समरूप होगा किसका, ABC का। समझ गए। दूसरा प्रूफ हमको करना है BDC जो होगा वो समरूप होगा ABC का। देखिए BDC जो होगा वो समरूप होगा ABC का। 2 हो गए। और तीसरा मुझे ये प्रूफ करना है कि ADC यानी त्रिभुज ADC जो त्रिभुज BDC के समरूप। तो पहला को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए ऐसे जब रहेंगे तो जो त्रिभुज में बोल रहा है समरूप करने के लिए उसी त्रिभुज में चला जाता है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे बोला है, चलते हैं यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रमाणित करते हैं। यहाँ से क्या है, तो पहले चलते हैं इन त्रिभुज ADB और चलते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है। तो पहले अगर यहाँ देखा जाए त्रिभुज ADB में देख रहे हैं तो बबुआ यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि D इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ADB बराबर, यहाँ से ABC में अगर चल देंगे तो एंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। एक चीज और इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 2 ट्रायंगल चल रहे हैं कि ABD चल रहे हैं इस ट्रायंगल में और दूसरा चल रहे हैं ABC में चल रहे हैं, तो दोनों में देख रहे हैं कि एक मेरा एंगल A क्या है, कॉमन है, वेनिस्ट है। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल, यहाँ से आप नेमिंग करेंगे तो BAD बराबर होगा क्या, तो यहाँ से आप चलिए CAB, हम बोल सकते हैं एंगल CAB, ये दोनों क्या हुए, उभयनिष्ठ हुए। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन हुआ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, कॉमन हुआ। तो यहाँ बोल सकते हैं कि देख रहे हैं कि 2 चीज मिल गया, तो यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी से बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज वो कैसे हुए, समरूप हुए। इसलिए हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे त्रिभुज ADB वो जो समरूप होगा इसका ABC, बिकॉज AA सिमिलरिटी। समझ आया। पहला मुझे क्या हो गया, प्रूफ। उसी प्रकार हम चलेंगे अगला में। इसमें तो दूसरे को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरे को प्रूफ करने के लिए आप पहले से नोट कर लेंगे।
चलिए फर्स्ट अभी हम लोग प्रूव कर चुके थे, यानी त्रिभुज ADB समरूप हो गया था ABC का। चलिए सेकंड हम लोग प्रूव करते हैं। सेकंड क्या है, तो देखिए यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज BDC में और चलते हैं त्रिभुज ABC में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, BDC को ढूंढिए, कहाँ पे है, BDC है, तो यहाँ पे इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि D इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BDC बराबर होगा एंगल कौन सा, ABC। AB कितना मिला मेरा, 90 डिग्री मिला। नेक्स्ट अब इसमें चलते हैं तो देख रहे हैं कि एंगल C दोनों में बोथ आर कॉमन, यानी इस ट्रायंगल में चलते हैं तो क्या हो रहा है, BDC में तो यहाँ C आया, फिर ABC चले तो यहाँ देख रहे हैं कि CC मेरा, यानी एंगल C और एंगल C दोनों में क्या हो गया मेरा, कॉमन हो गया। कॉमन मीन्स क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो इसमें भी यानी हम बोल सकते हैं कौन कौन सिमिलरिटी से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हुआ, तो यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे BDC और समरूप होगा त्रिभुज ABC का, क्या होगा, तो AA सिमिलरिटी, दोनों मेरा क्या हुआ, समरूप। और फिर जैसे ही चल देंगे, यानी ये वाला से और ये दोनों से चलेंगे तो थर्ड मेरा क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। यानी मान लीजिए इक्वेशन उसको फर्स्ट वाला का जो प्रूफ किए थे उसको 1 मान लीजिएगा और इसे प्रूफ किए उसको मान लेते हैं क्या, 2। तो चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो जैसी 1 और 2 से जैसी चलेंगे तो उसमें ABC होगा और इसमें भी ABC दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो कट जाएंगे तो बचेगा क्या, तो देखिए यही दोनों बच जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं उसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और इसी इक्वेशन 2 मान लीजिएगा और लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से। अतः हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप होगा BDC। क्लियर है, चलिए जब ये आप प्रूव कर लीजिएगा तीसरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहाँ से आपको तीसरे के जरिए यानी ADB जो समरूप हो जाएगा आपका DBC का, ये जैसी तीसरे पर यानी प्रूफ हो जाएंगे तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलता है हमको। क्या मिलता है कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब का वर्ग, देखिए इसी पर ध्यान देना है, लंब का वर्ग कर्ण के दोनों गुणनफल के बराबर होता है। कैसे समझिए, त्रिभुज यहाँ पे चलिएगा ADB जो समरूप हो जाएगा किसका, हम बोल सकते हैं त्रिभुज BDC का। जैसे ही अगर ये होगा तो यहाँ से आपका पहला चलना पड़ेगा AD बट्टा, यहाँ पे देखिए AD बट्टा कौन होगा, BD होगा। ये कैसे होगा वो भी मैं बता रहा हूँ, AD बट्टा BD होगा। फिर यहाँ से जैसे चलिएगा तो क्या होगा, BD और बट्टा क्या होगा मेरा, DC होगा। ऐसा क्यों हुआ कि आपको पढ़े थे कि जब अगर मान लेते हैं कि ये जब इस दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात जो होता है, यानी जो हम कह सकते हैं आपस में दोनों का भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जैसे गुना करेंगे तो BD से BD में करेंगे तो BD बराबर आप बोलिएगा AD इंटू DC, दैट मीन्स BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है और इस चैप्टर के लिए भी बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट आपको इसमें क्या है तो साइड आपको दे देंगे डिजिट में और डायरेक्ट निकालने के लिए आपको ये पूछ सकता है, इसलिए इस फार्मूले पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी जो फार्मूला बताया उस फार्मूला का यूज देखिए कैसे है। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ये 2015 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज BAC में A बराबर दिया गया है 90 और AD जो है लंब है किस पे, BD पर, यानी यहाँ पे BC पर है, सॉरी AD जो लंब है BC पर है। देखिए AD जो लंब है वो किस पे है, BC पर है और BD इक्वल टू दे दिया यहाँ पे कितना 9 cm, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये दिया गया कितना 9 cm और BD इक्वल टू दिया गया, देखिए B और D बराबर 9 cm दिया गया, ये 9 cm हो गया BD इक्वल टू और DC इक्वल टू दे दिया यहाँ पे कितना 4 cm दे दिया।
ये क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2015 में पूछा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते ही, इसलिए मैंने बोला था अभी जो फार्मूला निकाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए बताया, जैसे उसी टाइप पर यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। इसमें बोला है तो एडी निकाले, बोला है त्रिभुज BAC में एंगल A 90 है, AD लंब है BC पर, BD बराबर 9 cm दिया और DC बराबर 4 cm दिया, तो पूछ रहा है कि AD निकाले। तो AD जिसको फार्मूला याद होगा वही तो बना सकता है। क्या होता है भाई, तो हम बोल सकते हैं AD बराबर, अभी तो यहाँ से मैंने बताया उसमें निकाले थे, तो AD बराबर यहाँ से होगा, हम क्या बोलेंगे, BD इंटू DC बोलेंगे। AD स्क्वायर बराबर, अच्छा ये कैसे बना, तो अभी मैंने बताया था कि त्रिभुज जैसी ABC बना था, अभी यहाँ पे इससे लंब डाला गया था D इस पे, तो यहाँ पे अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि ये दोनों कैसे हुए थे, समरूप हुए थे। समरूप का अर्थ भी मैंने बताया था आपको कि समरूप यानी सम का मतलब, रूप का मतलब होता है चेहरा, यानी चेहरा कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ से निष्कर्ष मैंने निकाला था BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, अभी मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया था। अब वही देखिए उसी को यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी यहाँ से AD का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। BD का वैल्यू दिया गया कितना, 9 cm, इसका वैल्यू कितना, 4 cm। AD स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 36, AD बराबर क्या मिला, √36, दैट मीन्स AD बराबर कितना, 6 cm। दिस इज योर आंसर। समझ आया। अब देख लिए कैसे फार्मूला का यूज हुआ, लिखे